हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है ए, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. तो बेटा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका साइज जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है. तो ये इजीली विजिबल नहीं होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, जब तक इनको स्टेन ना किया जाए, ठीक है. और इनके लिए जो स्पेसिफिक एक स्टेन जो होता है वो होता है जेनस ग्रीन, ठीक है. क्या होता है? जेनस ग्रीन. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पेसिफिकली स्टेन होते हैं जेनस ग्रीन स्टेन से. ग्रीन स्टेन. और तभी ये क्या होते हैं? विजिबल होते हैं. Then B is saying physiological activity of cells determine the number of mitochondria per cell. तो ये भी बिल्कुल बेटा राइट आंसर है. अगर कोई सेल फिजियोलॉजिकली काफ़ी एक्टिव है, ठीक है, अगर वो कोई सेल जो है वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव है तो उसको क्या चाहिए होगा? बहुत हाईली एक्टिव है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा अमाउंट में एटीपी की ज़रूरत है. ज़्यादा अमाउंट में किसकी ज़रूरत है बेटा? एटीपी की ज़रूरत है. अगर उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव है. और इन रिएक्शंस को होने के लिए किसकी? एनर्जी की ज़रूरत होती है. एनर्जी किससे मिलती है इन लोगों को? एटीपी के जरिए मिलती है. तो क्या होगा? ऐसी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होगा वो ज़्यादा पाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल, लिवर सेल्स, ठीक है, इनमें 1000 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाए जाते हैं, ठीक है. और अगर कोई सेल फिजियोलॉजिकली इतनी एक्टिव नहीं है, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर रिएक्शंस नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा, तो उसको क्या कहते हैं? एटीपी की ज़रूरत नहीं है. और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है भाई? एटीपी बनाता है, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं होगी. फॉर एग्जांपल आरबीसी, अगर कोई सेल फिजियोलॉजिकली जो है वो कैसी है? लो है, तो उसको इतने माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी? आरबीसी. आरबीसी का काम बेटा ऑक्सीजन को लेके जाना होता है. हीमोग्लोबिन जो है से ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, तो उसका उनका काम सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है. तो उनमें कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं होती हैं, तो वहाँ पे एटीपी की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता, ठीक. देन सी इज सेइंग माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल. तो यहाँ तक तो ये राइट है. हैज़ डीएनए आरएनए राइबोसोम एंजाइम. ये बिल्कुल राइट है. सो इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल. अब बेटा ये वाली लाइन की वजह से ये क्वेश्चन जो है, ये लाइन जो है हमारी पूरी गलत हो जाएगी. ये हमारा जो पूरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा. कैसे गलत हो जाएगा? कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी कि एटीपी बनाता है, ठीक है, एटीपी बनाता है, ये बिल्कुल राइट है. डीएनए आरएनए और राइबोसोम इनके पाए जाते हैं, इनमें खुद के एंजाइम भी होते हैं डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए. राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, बट ये विदाउट सेल के सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी 50% एक्टिविटी जो होती है वो सेल का न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में पाई जाने वाली जीन जो है वो कंट्रोल करती हैं. अगर वो नहीं पाई जाएंगी, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला डीएनए मटेरियल नहीं होगा जो इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाइव ही नहीं कर सकता. तो ये विदाउट सेल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. अब बारी आती है डी, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन. तो ये भी बिल्कुल राइट है बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बाय फिजन, फिजन मतलब, फिजन का मतलब क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल अगर सेल है, ठीक है, तो ये बीच से डिवाइड करके दो माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाएगी. जैसे बैक्टीरिया हमारा डिवाइड करता है वैसे ये डिवाइड करके दो माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा. तो ये डिवाइड करता है किसके जरिए? फिजन के जरिए. फिजन के जरिए एक तरीके से हम कह सकते हैं ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो डी भी हमारा राइट है. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल चुका है विच इज सी. तो सी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.